जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये उद्घोष भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट का है। इसी उद्घोष के साथ इंडियन आर्मी के ये सिपाही किसी भी दुश्मन से भिड़ जाते हैं। इनके नाम से बड़ा दुश्मन भी कांपता है। दोस्तों, भारतीय सेना की जिस रेजिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका इतिहास 175 साल पुराना है। सिख रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव कहा जाता है। ये रेजिमेंट पहली रेजिमेंट बनी थी जिसे 15 जनवरी 1997 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये खिताब दिया गया था। अगर आज सिख रेजिमेंट की बात करें तो इसकी 21 बटालियंस हैं, जिनमें 19 रेगुलर और 2 रिजर्व बटालियन हैं। सिख रेजिमेंट का गठन अंग्रेजों के समय शुरू हुआ था। ये भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट है, यानी पैदल सेना का दस्ता। इस रेजिमेंट के फियरलेस सिख लड़ाई के मैदान में दुश्मनों को बार बार धूल चटा चुके हैं। फिर चाहे वो अफगानों के साथ युद्ध हो, वर्ल्ड वॉर हो या फिर कारगिल की मुश्किल लड़ाई हो। चलिए आपको बताते हैं सिख रेजिमेंट के बनने से लेकर बहादुरी के नए आयाम स्थापित करने तक की पूरी कहानी। सिख रेजिमेंट के बनने की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब अंग्रेजों का सिखों से सामना होता है। महाराजा रंजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य का पतन जरूर हो गया था, लेकिन सिखों की वीरता की कहानियों ने अंग्रेजों को बहुत प्रभावित किया था। सिख अंग्रेजों के साथ तो बहादुरी से लड़े ही थे, पर जिस तरह से सिखों ने अफगानों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसने सिख सैनिकों की बहादुरी का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया था। सिख रेजिमेंट के बनने की असल शुरुआत शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की खालसा आर्मी से होती है, जिसे सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था। आज सिख रेजिमेंट का जो बैज है वो भी खालसा आर्मी से ही इंस्पायर्ड है। इस बैज में एक रिंग है जो एक शेर के चारों ओर बना हुआ है। ये रिंग गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा आर्मी के द्वारा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसे आप केसरी फिल्म में भी देख सकते हैं। पहले विश्व युद्ध तक सिखों ने लड़ाई में अपने पारंपरिक हथियारों जैसे कि चक्र और तलवारों का इस्तेमाल किया था। आज़ादी मिलने से पहले जब देश में औरंगजेब जैसे शासक जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, तो सिखों ने इसका विरोध किया था। इस विरोध के कारण बहुत से सिखों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। तब सिखों ने जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होकर दल खालसा आर्मी बनाई थी। इस आर्मी ने मुगलों और अफगानों से बार बार लोहा लिया। सारागढ़ी की वो लड़ाई तो आपको याद ही होगी, जिसमें सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10,000 से अधिक पठानों का डटकर मुकाबला किया था। दोस्तों, सारागढ़ी बैटल के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जब चीन में बक्सर विद्रोह हुआ था तब भी ब्रिटिशर्स ने सिख रेजिमेंट को ही उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। उस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग से सिख रेजिमेंट के सिपाही गौतम बुद्ध की मूर्ति को साथ ले आए थे, जो कि आज भी झारखंड के रामगढ़ के सिख रेजिमेंटल सेंटर में सुरक्षित रखी हुई है। रामगढ़ में बने इसी सिख रेजिमेंटल सेंटर के वॉर मेमोरियल में हर वर्ष 30 जुलाई को स्थापना दिवस के मौके पर वीरगति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से सिख रेजिमेंट के गठन पर वापस लौटते हैं। 1845 के एंग्लो सिख वॉर के बाद जब फरवरी 1846 में ये वॉर ख़त्म हुई, तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी सेना में भी सिखों की भर्ती करेंगे। सिखों की भर्ती करने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट इनशाइन जे ब्रेजर को दी गई थी। ब्रेजर ने पूरे पंजाब की यात्रा की और गुरुमुखी पढ़ना और पंजाबी बोलना भी सीखा, ताकि पंजाब को अच्छी तरह से समझा जा सके। इसके बाद पूरे पंजाब में मुनादी करवा दी गई कि सिखों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जा रहा है, जिसके बाद 30 जुलाई 1846 को 2 सिख रेजिमेंट्स का गठन हुआ था। सबसे पहले जिस सिख रेजिमेंट का गठन हुआ था उसे 14 फिरोजपुरे सिख रेजिमेंट कहा गया, जो आगे चलकर 1 सिख कहलाई। आज ये 1 सिख रेजिमेंट 4 मैक या 4 मशीनाइज्ड इन्फेंट्री बन चुकी है, जो कि इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड बटालियन है। इसके बाद 1 अगस्त 1846 को दूसरी सिख रेजिमेंट का गठन हुआ, जिसे 15 रेजिमेंट ऑफ लुधियाना नाम दिया गया, जो आगे चलकर 2 सिख कहलाई। 1922 में अंग्रेजों ने जब भारत की फौज को रीऑर्गेनाइज किया, तो उसके बाद सिख रेजिमेंट की दोनों ब्रिगेड्स यानी सिख 1 और सिख 2 को मिलाकर
11th सिख रेजिमेंट बना दी गई। साथ ही 15 सिख को ट्रेनिंग बटालियन का दर्जा दे दिया गया और सिख रेजिमेंटल सेंटर की नींव रखी गई। सिख सैनिकों की ब्रिटिश फौज में क्या अहमियत थी और ब्रिटिश कितना ज़्यादा उन पर निर्भर थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिख भारत की आबादी का सिर्फ 1% थे, लेकिन उस समय ब्रिटिश फौज में उनकी संख्या 20% के करीब थी। सिख रेजिमेंट ने अंग्रेजों के साथ वफादारी भी निभाई। 1857 के उस विद्रोह को दबाने में भी सिखों की अहम भूमिका थी। लखनऊ और आरा की लड़ाइयों में सिख रेजिमेंट के साहस और वीरता के लिए उन्हें 2 बैटल ऑनर से नवाजा गया। एक और रेजिमेंट ने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था, वो थी गोरखा रेजिमेंट। उसका वीडियो आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अंग्रेजों के साथ सिख रेजिमेंट ने पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। यही नहीं, सिख अफगान वॉर्स और बर्मा में हुए सैनिक कैंपेन्स में भी सिखों ने जमकर लड़ाइयाँ लड़ी। जिस अफगानिस्तान को जीतना किसी भी देश के लिए असंभव सा प्रतीत होता है, उस अफगानिस्तान में सिख रेजिमेंट ने विजय पताका को लहराया था। सिख पलटन को अफगानिस्तान में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए 2 बार बैटल ऑनर के खिताब से नवाजा गया। सबसे पहले 1880 में सिख रेजिमेंट को कांधार और काबुल में विजय के लिए, तो दूसरी बार 1919 में पहले विश्व युद्ध के दौरान विजय के लिए बैटल ऑनर दिया गया था। अफगानिस्तान में क्यों बड़ी से बड़ी शक्तियां फेल हो जाती हैं और क्यों इसे साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है, इसका वीडियो भी आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। सिख रेजिमेंट सिर्फ लड़ने में ही निपुण नहीं है, बल्कि इसके सैनिक सिख गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा पर भी चलते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर 1 की पिक्चर है, जिसमें सिख सैनिक गुरु ग्रंथ साहिब के साथ मेसोपोटामिया में विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इस फोटो से यह जाहिर होता है कि सिख रेजिमेंट के सैनिकों की गुरु ग्रंथ साहिब में कितनी आस्था है। दोनों विश्व युद्धों के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब को लड़ाई के मैदान में ले जाना आम बात थी। सिख सैनिक किस तरह गुरुओं की बताई शिक्षा पर चलते हैं, वो आप इस फोटो में देख सकते हैं, जिसमें एक सिख सैनिक मेसोपोटामिया में क्रिश्चियन लड़कियों को भोजन दे रहा है। पहले विश्व युद्ध में सिख सैनिकों को ब्लैक लॉयंस के नाम से पुकारा गया, इसलिए सबसे मुश्किल हालातों में सिख रेजिमेंट का आह्वान किया जाता है। देश की आज़ादी के बाद भी हमारा देश सबसे मुश्किल हालात में था, जब देश के आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। उस वक्त सिख बटालियन पहली बटालियन बनी थी, जिसे एयरलिफ्ट करके 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में उतारा गया था। इस रेजिमेंट के बहादुर सिपाहियों ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचा लिया था। तब इस रेजिमेंट को सेवियर्स ऑफ द वैली का खिताब दिया गया था और ये बटालियन आज़ादी के बाद सबसे पहले बैटल ऑनर पाने वाली बटालियन बन गई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार हुई थी, लेकिन इस लड़ाई में भारत की तरफ से इस रेजिमेंट के सिपाही बड़ी वीरता से लड़े थे। सिख रेजिमेंट के बहादुर सिपाही सूबेदार जोगिंदर सिंह ने इस लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश में चीनियों को धूल चटा दी थी। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया था। इस लड़ाई में इकलौता परमवीर चक्र सिख रेजिमेंट के इस बहादुर सिपाही को मिला था। दोस्तों, अगर आप सिख रेजिमेंट के और भी सैनिकों की बहादुरी की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। कारगिल वॉर में पाकिस्तान के सिपाही बर्फ पिघलने से पहले कारगिल की ऊंची चोटियों पर आकर बैठ गए थे और उनके कब्जे से उन चोटियों को आज़ाद करवाना भारत के लिए नाक का सवाल बन गया था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को हटाना जंग में सबसे मुश्किल काम होता है। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी। भारत के बहुत से सैनिक इस लड़ाई में शहीद हो गए थे। उस वक्त भी सिख रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने टाइगर हिल पर जीत हासिल करने में अपनी जी जान लगा दी थी। 8वीं सिख बटालियन के सुखविंदर सिंह, रशविंदर सिंह और जसविंदर सिंह ने टाइगर हिल की आसपास की चोटियों को सबसे पहले कब्जे में लिया। इन्होंने पाकिस्तानियों द्वारा लगाई गई आग को भी फैलने से रोककर जीत का रास्ता साफ किया था। खराब मौसम और पाकिस्तानियों द्वारा ऊंचाई से की जा रही लगातार फायरिंग का सामना करते हुए सिख रेजिमेंट के 10 जवान शहीद हो गए थे। इस पूरे मिशन में 48 के करीब जवान घायल भी हुए थे।
कारगिल की 2 चोटियों पर कब्जा करने में कैप्टन विक्रम बत्रा भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी बन चुकी है। उनकी पूरी कहानी भी आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर सिख रेजिमेंट को मिलने वाले सम्मानों की बात करें तो सिख रेजिमेंट को 72 बैटल ऑनर्स, 15 रंगमंच ऑनर्स, 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 67 वीर चक्र और 1596 अन्य वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। इसीलिए इस रेजिमेंट को इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट कहते हैं।